अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अपने अपने घरों में कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। और यहाँ पे मैंने गले की कटिंग करके रखी है। पावर गई है हमारे पास, रोज़ का रोना है यही तो इसको चिपका लेना है। यहाँ पे एक कैनवस पेपर देखिए, ये सब कट करके मैं रखी हूँ गले की कटिंग। अभी जब पावर आएगी तो इसको चिपका लेंगे कपड़े पे। तो आज मैं आपको कुछ कहने वाली हूँ। देखिए, जब मुश्किलें आती हैं ना इंसान को, तो बहुत हार मान जाता है इंसान। तो हर वक्त इंसान को है ना फेस करना चाहिए, अच्छे बुरे का है ना। हर इंसान को आते रहता है टाइम, किसी को ज़्यादा आता है, किसी को कम आता है टाइम। कोई हमेशा खुश ही रहता है, अल्लाह उनको ऐसे ही खुश रखे। लेकिन कभी कभी होता है ना कि कभी ज़िंदगी में ऊंच नीच होते रहती है, हर किसी के घर में लगा रहता है। तो मुश्किलों से कुछ ना कुछ इंसान सीखता है। तो मैंने भी कुछ सीखा है मुश्किलों से। हालात बहुत ख़राब थे घर के, तो मैंने कारचुबी वर्क सीखा था। क्योंकि कमाई कम थी हस्बैंड की, तो दोनों मिलके ऐसे तैसे। देखिए, औरत की तो इतनी कमाई नहीं रहती है जितना हस्बैंड कमाता है, चाहे किसी का भी घर की बात है। लेकिन कहीं ऐसा होता होगा कि हस्बैंड से ज़्यादा औरत कमाती होगी, लेकिन नहीं, ज़्यादातर तो यही होता है कि औरत की कमाई बहुत कम होती है। वैसे ही मेरा भी है। एक औरत आदमी का मुकाबला तो नहीं कर सकती, और बरकत भी नहीं रहती उतनी जितनी औरत के आदमी के पैसों में रहती है ना बरकत, उतना औरत के पैसों में उतनी बरकत नहीं रहती है। तो मैं जब टेलरिंग से पहले मैं कारचुबी वर्क का काम करती थी। ये बता रही हूँ यहाँ पे कि मैं इस तरीके से ये लिख के रखती हूँ मेजरमेंट। तो इस तरीके से है ना, कुछ ना कुछ हमको हुनर आना चाहिए। पहले मैं कारचुबी वर्क करती थी, हैंड वर्क, जो साड़ी पे वर्क डालते हैं या ड्रेस पे, वो वर्क करती थी। उसके बाद मैं, जैसे मेरा ऑपरेशन हो गया, तो बैठने के लायक नहीं हूँ, ज़्यादा देर नहीं बैठ सकती, नीचे प्रॉब्लम होती है। नीचे बैठने पे, ज़मीन पे जो बैठ के, मतलब कारचुबी वर्क बैठ के डालना पड़ता है ना वर्क को। साड़ी पे डालते हैं तो फ्रेम लगाना पड़ता है, नीचे बैठना पड़ता है, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है अभी। तो उसके बाद अभी तो मैं टेलरिंग कर रही हूँ, कपड़े स्टिच कर रही हूँ, जितना हो सके अर्न करती हूँ, जितना हो सके अपना जो भी है कर रही हूँ। आपको भी करना चाहिए इसी तरीके से। हुनर सीखिए, आप घर बैठे आप सीखिए। अभी तो मोबाइल का ज़माना है, कुछ ना कुछ सीख सकते हैं मोबाइल से। हमारे टाइम पे है ना मोबाइल नहीं था, जब वो मतलब हैंडफोन, ये लैंडफोन था। हैंडफोन नहीं था, लैंडफोन था जब। उस टाइम की बात है, जब अम्मी से सीखी मैंने। जब मैं छोटी थी, 10-11 साल की थी, तब से मैं सुई पकड़ती हूँ हाथ में। यानी कि मुझे टेलरिंग का बहुत ही शौक़ था। मशीन नहीं थी घर में, पर अब्बू कहते थे कि मेरी बेटी जब बड़ी हो जाएगी तो मैं मशीन लाऊंगा, इसको बहुत शौक़ है। तो कुछ ना कुछ मैं अम्मी से सीखती रहती थी। और खुरेशा का काम भी ऐसे है ना, वो ऊन का काम, उलन का काम जो बोलते हैं, वो मैं सीखती थी अम्मी से। बहुत कुछ मैंने सीखा है अम्मी से। मेरे अम्मी बोलती थी कि मेरे को मुझे ना काम करने दे, चल हट। तो मैं बीच बीच में जाती थी कि मुझे ये बताओ ये बताओ, लेकिन मुझे बहुत शौक़ था सीखने का। जब बचपन से ही मुझे टेलरिंग का बहुत शौक़ है। तो ऐसे पहले से ही ऐसे ऐसे, जैसे टेढ़ा मेढ़ा जैसे जैसे हो सकता मैं सिलती थी। अभी उसके बाद देखिए, कुछ सालों से मैं फिर कंटिन्यू टेलरिंग कर रही हूँ। अब तो मैं गिरा के भी सी रही हूँ, कस्टमर के बाहर के कपड़े भी। क्योंकि घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ करना ही पड़ता है। जितनी हो सके मैं अर्निंग करने की कोशिश कर रही हूँ, और चैनल पे वीडियोज़ भी अपलोड करती हूँ। अभी तो आप सबको है ना मोबाइल का ज़माना है, तो आप मोबाइल से देख के घर बैठे सीख सकते हैं। बाहर उतना जाने का ये नहीं है। हमारे टाइम पे तो वो भी नहीं था। तो आपको बिना पैसे के, यानी कि ऑनलाइन तो सबके पास पैसा सब है ना, नेट बैलेंस सबके पास रहता है। तो कुछ ना कुछ उससे अच्छे सीखिए, कुछ ना कुछ सीखना है मोबाइल से। यानी घर बैठे आप टेलरिंग शुरू से जो कटिंग और स्टिचिंग सीखिए। मेरा और एक चैनल भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। शुरू से पेपर, आप छोटे छोटे पेपर के टुकड़े लेके कटिंग करना सीखिए। उसके बाद आप कपड़े पे टेढ़ा मेढ़ा जैसे हो सके, पुराने कपड़े लेना है आपको, नए कपड़े नहीं लेना है। जो घर में दुपट्टे वगैरह बचे हुए हो, वेस्ट जो होते हैं ना ओल्ड, तो वो कपड़े लेके आपको कटिंग करना है। ऐसे ऐसे करके ना पहले आप हैंड फ्री कर लेना, उसके बाद ही अपना, और कोई एक पेपर वेपर लेके आप मशीन चालू कर, यानी कि मशीन रन करना सीखे। मशीन पे सीधी सीधी सिलाई लगाना सीखे, या कोई कपड़ा लेके सीधा जैसे नाड़ा बनाते हैं, ऐसे कोई भी काम करिए। मैं है ना वो चैनल पे बहुत सारी चीज़ें बताई हूँ, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से शुरू से सिलाई सीख सकते हो। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इंसान को है ना, जब वक्त मिलता है तो कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। हुनर सीखना है या तो इल्म तो सीखना है, ये दोनों में से है ना इंसान को एक ज़रूरी है आना। इल्म तो आना है या तो हुनर आना है।
पावर आने के बाद अभी मुझे भी है ना यहाँ पे कपड़े स्टिच करना है। बहुत देर से पावर गई है, तो पावर का मैं इंतज़ार कर रही थी और सोचा कि आप लोगों को कुछ बताऊं जो मैंने है ना बहुत ही प्रॉब्लम्स फेस की है अपने ज़िंदगी में। जब से मैं थोड़ा अर्न करना स्टार्ट की हूँ, थोड़ा सा, इतना तो नहीं हो पाता है लेकिन जितना हो सकता है मैं अर्न करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आज की मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।